हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज का जो हमारा टॉपिक है त्रिभुज। कोई भी त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, यानी एरिया कैसे निकालेंगे। आज हम उस टॉपिक को करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कोई भी त्रिभुज गिवन है ए बी सी। ये हमारे पास क्या है ए, ये हमारे पास क्या है बी, और ये हमारे पास क्या है सी। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, इस किसी त्रिभुज में कोई भी जो एंगल है वो 90 डिग्री का नहीं है, यानी यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की जो हमारे पास त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी। इस तरीके की हमें कोई भी ट्रायंगल गिवन है, हमें इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब देखिए, सबसे पहले ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी हमारे पास क्या है, इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो हमारे पास क्या है ए बी और सी। ठीक है, अब एस, एस हमारे पास क्या होता है, अर्ध परिमाप। अर्ध का मीनिंग क्या होता है, आधा, और परिमाप को होता है इन सब का जोड़, यानी जो सभी भुजाएं हैं उनका जोड़ को का आधा, यानी ए प्लस बी प्लस सी। ए बी सी हमारे पास क्या है, त्रिभुज की भुजाएं। त्रिभुज की भुजाओं का जोड़ करके और उसका क्या करना है, अर्ध यानी आधा, उसका आधा। तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर वो त्रिभुज है एक, उसका कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री ना हो। ठीक है, यानी जिस भी त्रिभुज के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते, उस जगह हम त्रिभुज का क्षेत्रफल इस एरिया से निकालते हैं। अब देखिए कैसे निकालते हैं। इस फॉर्मूले की तरफ बिल्कुल ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स। ये कोई भी त्रिभुज है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन समझते हैं क्या है। ये कोई भी त्रिभुज है ए बी सी, हमने इसकी जो साइड्स है वो हमने मान ली, जो ए बी है वो क्या है 5 सेंटीमीटर, जो बी सी है वो हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर, और जो ए सी है वो हमारे पास क्या है 7 सेंटीमीटर। इस जो त्रिभुज है उसकी भुजाओं की जो दूरी है, लेंथ है, वो हमारे पास क्या है 5, 6 और 7। अब हमें इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, अर्ध परिमाप। सबसे पहले हम निकालते हैं अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप हम कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी को 2 से भाग करके, यानी भुजाओं का जोड़ का आधा, भुजाओं का जोड़ ए बी सी का आधा। अब यहाँ पे भुजाओं की लेंथ क्या गिवन है 5, 6 और 7, यानी 5 प्लस 6 प्लस 7 का आधा। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी को 2 से भाग करके। अब ए हमारे पास क्या है 5, बी हमारे पास क्या है 6 और सी हमारे पास क्या है 7। यहाँ पे आप डिनोट भी कर दीजिए, ए, ये बी और ये सी। तो 5 प्लस 6 प्लस 7, 5 प्लस 6 प्लस 7 को 2 से भाग कर देंगे। अब देखिए 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 7 18। तो यहाँ पे क्या आ जाए, 18 को 2 से भाग, यानी जो अर्ध परिमाप है वो हमारे पास क्या आ गया 9। ठीक है, अब देखिए अर्ध परिमाप हमें निकालनी है। अर्ध परिमाप को किसे डिनोट करते हैं, एस से, यानी जो एस की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे 9। अब हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अंडर रूट एस यानी अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप में से पहले ए साइड को माइनस करेंगे, फिर अर्ध परिमाप में से हम बी साइड को माइनस करेंगे, और फिर अर्ध परिमाप में से हम सी साइड को माइनस कर देंगे। ये हमारे पास क्या है, क्षेत्रफल। ठीक है, आपको ये याद होनी चाहिए। अब देखिए अर्ध परिमाप हमारे पास क्या निकालना हमने 9, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे
9 ब्रैकेट 9 में से a को माइनस कर देंगे, पहली जो भुजा है उसकी लेंथ को, वो हमारे पास क्या है 5, यानी 9 माइनस 5। अगला देखिए s माइनस बी, अर्ध परिमाप क्या है 9 माइनस बी हमारे पास क्या है 6, तो माइनस 6 अंडर रूट एस हमारे पास क्या है 9 माइनस सी हमारे पास क्या है 7, तो 9 माइनस 7। अब जस्ट हमें क्या करना है, सिर्फ इसको बच्चा सॉल्व करना है। अब देखिए अंडर रूट 9, ऐसे ही 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 7 गए तो 2, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब जो चीज अंडर रूट से बाहर निकलती है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। अब हम जानते हैं 9 का रूट हमारे पास क्या होता है 3, इसी तरीके से 4 का रूट हमारे पास क्या होता है 2, क्योंकि जब हम 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 9। इसी तरीके से जब हम 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 4, तो 3 को रूट से बाहर 9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 3, 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2, और कुछ रूट से बाहर निकल नहीं रहा क्योंकि 3 को हम बाहर नहीं निकाल सकते और ना ही 2 को। यहाँ पे देखिए जो 3 है उसको हम 9 को कैसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और उसके ऊपर हमारे पास क्या है रूट। स्क्वायर और रूट आपस में दोनों कैंसिल कर देते हैं, इसीलिए 9 को जब हम बाहर निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा 3। ठीक है, अंदर क्या बच गए 3 और 2, 3 और 2, अब 3 दूनी 6 अंडर रूट, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6, तो उत्तर हमारे पास क्या आ जाएगा 6 रूट 6। इस तरीके से हम किसी भी जो त्रिभुज है उसका जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात कर सकते हैं सिर्फ एक फॉर्मूले से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कोई भी त्रिभुज है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सेम जो हमने पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूले लगाए थे वही यूज करेंगे। एबीसी कोई भी ट्रायंगल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और एस हमारे पास क्या है अर्ध परिमाप। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं अर्ध परिमाप। अब देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप हम कैसे निकालते हैं, परिमाप यानी सारी भुजाओं की जो हमारे पास लेंथ है वो, और अर्ध का मतलब आधा, सबकी जो भुजाओं की जो लेंथ है उनको जोड़ के उसका आधा, यानी a प्लस बी प्लस सी को 2 से भाग कर देंगे। एक हमारे पास क्या है 5, 12 और 13, यानी 5 प्लस 12 प्लस 13 को का आधा, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 13 30, तो कितना हो जाएगा 30 का आधा। 30 का आधा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 15, यानी जो अर्ध परिमाप है उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आएगी 15। अब हमें क्या निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जैसे हमने यहाँ पे सीखा था ना एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब देखिए अर्ध परिमाप हमारे पास क्या है 15, यानी अंडर रूट 15। अब 15 माइनस ए, 15 में से पहली भुजा क्या है 5, 15 माइनस 5, दूसरी 15 माइनस बी, 15 माइनस 12, तीसरी क्या है एस माइनस सी, यानी 15 माइनस 13, 15 माइनस 13। अब जस्ट इसको सोल्व करना है 15, अब 15 में से 5 गए तो 10, 15 में से 12 गए तो 3, 15 में से 13 गए तो 2। अब हमें क्या करना है इसको टुकड़ों के अंदर तोड़ना है ताकि इसको हम वर्गमूल से बाहर निकाल सकें। अब देखिए 15 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 तिये 15, तो इसको हम 3 और 5 के अंदर तोड़ सकते हैं। अब देखिए 10 को हम कैसे तोड़ सकते हैं 5 दूनी 10,
तो 5 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करके, जैसे 5 तिये 15, 5 दूनी 10 और 3 एज इट इज और 2 भी एज इट इज। अब हम क्या निकालते हैं, अंडर रूट से बाहर निकालते इसमें 2 के जोड़े बनाते हैं, 3 और 3, 2 में से 1 हमारे पास क्या आ जाएगा बाहर, 5 और 5, 1 बाहर आ जाएगा, 2 और 2, 1 हमारे पास क्या आ जाएगा बाहर, तो 5 तिये 15, 15 दूनी 30। तो जो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हमारे पास क्या आ जाएगा 30। ठीक है, अगर आपको बच्चा कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और निहान क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।